नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त शेयर करने जा रही हूं। किस शुभ मुहूर्त में इस साल आपको वट सावित्री व्रत में पूजन करना है, पूजा का शुभ समय क्या है, अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ होकर समाप्त हो जाएगी, जिस समय शुभ योग जो बन रहे हैं उन शुभ योगों में ही अगर आप पूजा आराधना करते हैं माता सावित्री की, सत्यवान की, यमराज की, भगवान श्री हरि विष्णु की, शिव जी की और वट वृक्ष की, तो आपकी जो भी कामना है वो कामना इन सभी देवताओं की कृपा से जरूर पूर्ण होती है। दोस्तों, व्रत आपको क्या खाकर खोलना है, व्रत खोलने के बाद आपको क्या खाना है, जो भोग है, जो प्रसाद है, वो किन्हें किन्हें आपको वितरित करना है और क्यों वितरित करना है, ये सभी जानकारियां इस वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही है। दोस्तों, काफी इस बार शुभ संयोगों के साथ वट सावित्री व्रत पड़ रहा है। 30 मई को हम वट सावित्री व्रत मना रहे हैं और 30 मई को दोस्तों इस बार बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं। देखिए, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में मनाई जाती है वट सावित्री व्रत। हालांकि महाराष्ट्र और गुजरात में वट पूर्णिमा मतलब ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन और बाकी के दक्षिण राज्यों में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वट सावित्री व्रत पूजन किया जाता है। लेकिन उत्तर भारत में जो अन्य राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में, राजस्थान में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या के दिन मनाई जाती है। और ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही दोस्तों शनि जयंती भी मनाई जाती है। इसी दिन शनि देव का जन्म दिवस हम मनाते हैं। दोस्तों, इस बार ये जो दोनों दिन होते हैं शुभ ऐसे ही हैं, लेकिन और ज्यादा शुभकारी हो रही है ज्येष्ठ मास की अमावस्या, क्योंकि ये पड़ रही है सोमवार के दिन। तो ये सोमवती अमावस्या भी हुई, जहां पर सुहागन महिलाएं भगवान शिव भोलेनाथ की पीपल वृक्ष की पूजा आराधना करती हैं अपने पति की आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य, सुंदर भविष्य की कामना के लिए, जैसे कि वट सावित्री व्रत में करती हैं। तो कुल मिलाकर इस बार बहुत ही शुभ संयोग के साथ वट सावित्री व्रत पूजन हम करेंगे। जो महिलाएं पहली बार शुरू करना चाह रही हैं उनके लिए तो ये बहुत ही शुभ मौका होगा। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत हम सभी जानते हैं कि अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी लंबी आयु के वरदान प्राप्त करने के लिए हम करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि जो अमावस्या की तिथि है वो कब शुरू हो जाएगी, क्योंकि कई लोग इस संशय में भी हैं कि क्या 29 तारीख को व्रत रखना है या 30 मई को रखना है। तो मैं बता दूं आपको कि अमावस्या की तिथि जो है प्रारंभ तो 29 मई को हो रही है, मतलब रविवार के दिन दोपहर में 2:54 से, लेकिन अमावस्या की तिथि समाप्त होगी 30 मई को। 30 मई को शाम में 5 बजे तक 4:59 पर अमावस्या की तिथि मिल रही है। तो सुबह से ही उदयकालीन ये अमावस्या की तिथि है। तो इसी दिन हम वट सावित्री व्रत धारण करेंगे, मतलब 30 मई को, और ये सोमवार का दिन होगा। तो आप यहां पर मन में अगर ये संशय है कि आपको, क्योंकि 2:54 से 29 मई को शुरू होगी, तो क्या उसी दिन करना है? नहीं, वट सावित्री व्रत पूजन हम सुबह के समय ही करते हैं और इस दिन सुबह के समय सुकर्मा योग, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, सुबह ही से, उदयकाल से ही मिल रहा है। तो ऐसे में जो भी महिलाएं इस शुभ समय में पूजा आराधना करेंगी वट वृक्ष की, सभी देवी देवताओं की, उनकी हर मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से जरूर पूर्ण होगी, वट वृक्ष की कृपा से जरूर पूर्ण होगी। दोस्तों, इस प्रकार इसी शुभ समय में आप वट सावित्री व्रत पूजन करेंगे। अब यहाँ पर पूजा की जो सभी सामग्री है और जो पूजा की विधि है वो मैंने आपके साथ पहले एक वीडियो के जरिए शेयर की हुई है। उस वीडियो को संपूर्ण पूजा विधि के लिए स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके साथ बताया हुआ है, जरूर आप देखिए। अगर पहली बार कर रहे हैं तो बहुत उपयोगी होगा वो वीडियो आपके लिए। लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। दोस्तों, अब वट सावित्री व्रत में जो पूजन के बाद व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या खाकर व्रत खोलना चाहिए, ये भी बहुत महत्व रखता है। तो वट सावित्री व्रत में जब हम पूजन करते हैं तो मैंने भी बताया है कि इसमें घर में तैयार की हुई मिठाइयों का बहुत महत्व होता है। काले चने, भीगे हुए काले चने अंकुरित अगर हो जाएं बहुत अच्छा है, इसका बहुत महत्व होता है। बाकी अन्य जो सीजन के फल होते हैं, आप सफेद कोई मिठाई ले लें, गणपति के लिए लड्डू ले लें, तो आप ऐसी मिठाइयां भी रख सकते हैं। लेकिन मुख्य तौर पर जो वट वृक्ष की हम पूजा करते हैं, बरगद के पेड़ की, तो घर में तैयार या तो किसी के यहाँ पुए बनने का रिवाज होता है या पूड़ियां और गुलगुले
भोग के तौर पर रखे जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ 12 पूड़ियां और 12 गुलगुले भोग के तौर पर रखे जाते हैं। 2 हिस्से इसके किए जाते, 12 पूड़ियों और गुलगुलों के एक हिस्सा और दूसरी तरफ दूसरा हिस्सा, जो कि सास को काले चने पर रख करके उस पे जो भी आप वायना में देना चाहते हैं, सुहाग की सामग्री, वस्त्र, दक्षिणा, वो रख करके पूजा के बाद में सास का आशीर्वाद प्राप्त कर उन्हें वायने के रूप में दिया जाता है। तो 2 हिस्से करके आप रखेंगे। एक जो हिस्सा होगा वो आप वट वृक्ष को भोग में लगाएंगे और उसके बाद दोस्तों जो भोग का वो प्रसाद होता है वो अपने परिवार में आप वितरित करेंगे और उसी में से कुछ भी खा करके आपको व्रत खोलना है। इसके साथ ही व्रत खोलने के लिए एक और चीज है जो बहुत महत्व रखती है, वो है वट वृक्ष का फल। फल यहाँ पर उसे बोलिए जो कोपल होता है। वट वृक्ष में नए पत्ते जब आ रहे होते हैं तो 2 पत्तों के बीच से जो कोपल निकल रहा होता है, उस कोपल को, एक छोटा सा कोपल आप देख लेंगे, उस कोपल को आप निकाल करके रखें और जब आप व्रत खोलेंगे तो सर्वप्रथम पति के हाथ से आप व्रत खोल सकते हैं घर में जा करके। तो आप उसी कोपल को जल के साथ आप पी लें। उसके बाद जो भी पूड़ियां या गुलगुले जो भी खा करके आप व्रत खोलना चाहते हैं, व्रत खोलेंगे। तो यही विधान है वट सावित्री व्रत में व्रत खोलने का दोस्तों। इसके बाद अपने पति को आपको वो प्रसाद जरूर खिलाना चाहिए। इस दिन अपने पति को काले चने आप जरूर खिलाएं। इसके पीछे जो कथा है वो ये है कि जब माता सावित्री यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लेकर आई थी तो काले चने के रूप में लेकर आई थी और वो काले चने ही उन्होंने सत्यवान के मुंह में डाले और उनमें प्राण आ गए। तो काले चने आपको अपने पति को भी खिलाने हैं, खुद भी खाने हैं, सास को बायना में देना है। भोग आपने अर्पित किया है तो प्रसाद स्वरूप सभी को वितरित भी करना है। तो ये विधान है आपके व्रत खोलने का। अब जो तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर ये है दोस्तों कि आपको इस दिन कैसे भोजन और क्या भोजन करना चाहिए। देखिए वट सावित्री व्रत में इस दिन आपको सिर्फ मीठा भोजन ही करना है। तो आप जब व्रत खोलेंगे तो पूरा मीठा भोजन आप कर सकते हैं। इस दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता है, नमक को वर्जित रखा जाता है। तो कई लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या सेंधा नमक, व्रत का नमक खा सकते हैं? नहीं, नमकीन भोजन आपको नहीं करना है तो व्रत का नमक भी आपको नहीं खाना है। आप मीठा भोजन कर सकते हैं, आप फल, दूध, चाय वगैरह सब कुछ आगे व्रत खोलने के बाद ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से इस वट सावित्री व्रत में आप शुभ मुहूर्त में पूजन करेंगे, जिस भी चीज से विधान जो मैंने बताया व्रत खोलेंगे और उसके बाद व्रत का पूर्ण फल आप प्राप्त करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है इस वीडियो में आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त, परिवार, मित्रजनों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं दोस्तों तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।